Dear students of class 12th, today we are continuing our the topic of matrix. Last video we have studied about symmetric matrix. Right now we are going to study skew symmetric matrix. तो क्या होती है skew symmetric matrix? एक मैथमेटिकली डेफिनेशन देख ले तो मैं ये कहूँगा कि if a dash gives minus a for any square matrix, if the transpose of the matrix is equal to negative of the matrix, ट्रांसपोज को हम AT से भी लिख सकते हैं, तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में केवल एक माइनर डिफरेंस है. सिमेट्रिक में क्या होता था? सिमेट्रिक में होता था a डैश इक्वल्स टू a. इन ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इफ इट इज इक्वल टू इटसेल्फ, transpose of a matrix is equal to the matrix itself, it is symmetric, but the transpose of a matrix is equal to the negative of matrix, it is skew symmetric matrix. अब मैं आपको एक सपोज करिए एक क्वेश्चन आपको दिया गया कि फॉर्म अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स आप बनानी है आपको जो स्क्यू सिमेट्रिक हो. तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि आपको एक जनरल फॉर्मूला बता रहा हूँ कि अगर एक मैट्रिक्स A इक्वल्स टू AIJ है, डेफिनेटली इट विल बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स. तो स्क्यू सिमेट्रिक होगी इफ AIJ इक्वल्स टू माइनस AJI. मैं इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए कि AIJ इक्वल्स टू माइनस AJI. केवल इस कंडीशन में जाके आपकी मैट्रिक्स कैसी होगी? स्क्यू सिमेट्रिक होगी. यानी एक चीज़ समझिए, AIJ और AJI अगर माइनस सिंबल को हटा दें अभी थोड़ी देर के लिए, तो हम क्या देख रहे हैं कि AIJ इक्वल्स टू AJI, विच मीन्स दिस इज द कंडीशन ऑफ सिमेट्रिक. और जैसे ही माइनस लगा दिया क्या बन गया? स्क्यू सिमेट्रिक. तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में केवल एक ही डिफरेंस है कि इसमें नेगेटिव साइन आ जाता है मैट्रिक्स के साथ. तो चलिए फॉर्म अप स्क्वायर मैट्रिक्स which is skew symmetric. We have to form. जनरली नहीं पता होता है कि हम लोग कैसे बनाएंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, लेकिन हमें पता होना चाहिए सारी चीज़ें कि सिमेट्रिक अगर हमें बनानी है तो कैसे बनाएंगे, स्क्यू सिमेट्रिक बनानी है तो कैसे बनाएंगे. तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाने, तो वी आर फॉर्मिंग अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3. बिना कुछ सोचे समझे इसके तीनों डायगोनल्स जीरो कर दो. अब आप कहेंगे बिना सोचे समझे कैसे? तो इसके रीज़न आपको अगली लाइन में ही बता दूंगा क्यों इसके डायगोनल जीरो होते हैं. अब आप आ जाइए यहाँ पे, कोई भी एंट्री आप फिल कर दीजिए, कोई भी रियल एंट्री. सपोज मैंने यहाँ पे 2 डाल दिया, तो 2 मैंने किस पोजीशन पे डाला है? A12 पे. तो A21 पे क्या आएगा? -2, क्योंकि AIJ, अब आपने A12 कितना रखा? A12 आपने कितना रखा? 2. तो माइनस A21 होगा यहाँ पे, और A21 कहाँ है? यहाँ पर माइनस सिंबल के साथ. ठीक है, तो यहाँ कोई भी रियल एंट्री आप कर दीजिए. सपोज आपने -1 डाल दिया A13 की जगह. A13 की जगह -1 है, तो A31 की जगह क्या आएगा? माइनस ऑफ -1 यानी +1. फिर आप यहाँ डाल लें, सपोज करिए 3. तो कौन सी पोजीशन है ये पोजीशन है A23. तो A32 पे क्या आएगा? -3. सेम काम होता था सिमेट्रिक में, बस सिमेट्रिक में क्या था? नेगेटिविटी नहीं आती थी और डायगोनल जीरो नहीं होते थे. जरूरी नहीं है कि डायगोनल जीरो हो, लेकिन इसमें कंपलसरी है. डायगोनल्स आर ऑलवेज जीरो. एंड योर क्वेश्चन विल बी वाई? इसके डायगोनल्स क्यों जीरो होते हैं? एंड योर आंसर इज इन दिस क्वेश्चन. Show that the elements on main diagonal of a skew symmetric matrix are all zero. हमें यहाँ पे दिखाना है कि skew symmetric matrix के main diagonal zero होते हैं. and why? तो सबसे पहली चीज़ तो आपने ये देखी कि इसके डायगोनल जीरो होते हैं, और वो भी कौन से डायगोनल? प्रिंसिपल डायगोनल, लीडिंग डायगोनल होता है. ये डायगोनल जो हमारा है ये प्रिंसिपल डायगोनल है. मैंने आपको बताया था
कि ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल होता है और ये प्रिंसिपल डायगोनल अगर 0 है तो ऐसी कंडीशन में आपकी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी विथ ऑल द कंडीशंस सच दैट aij इक्वल्स टू माइनस aji। चलिए प्रूफ करते हैं इसके डायगोनल के एलिमेंट 0 क्यों होते हैं। अभी आपने देखा कि सिंस A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हमने क्या देखा, aij इक्वल्स टू माइनस aji फॉर एनी रियल एंट्री aij इक्वल्स टू माइनस aji। अब हम क्या कर रहे हैं, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट डायगोनल्स, प्रिंसिपल डायगोनल, और प्रिंसिपल डायगोनल में अगर आप देखें किसी मैट्रिक्स में तो प्रिंसिपल डायगोनल की पोजीशन क्या होती है, a11 a22 a33, ये होती है प्रिंसिपल डायगोनल की पोजीशन। बाकी एंट्रीज भी मैं लिख दे रहा हूँ, लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल क्या है, a11 a22 a33। यानी इफ वी आर टॉकिंग अबाउट डायगोनल फॉर डायगोनल एलिमेंट्स क्या हम ये लिख सकते हैं i इक्वल्स टू j, डायगोनल के एलिमेंट्स के लिए i और j इक्वल होगा, तो हियर वी कैन राइट ai इक्वल्स टू माइनस ai। इसको मैं यहाँ पे ला रहा हूँ, तो ट्वाइस ऑफ ai इक्वल्स टू 0 विच शोज दैट ai इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल्स आर ऑलवेज 0। नेक्स्ट हमने एक और क्वेश्चन ले रखा है, दीज आर क्वेश्चंस और प्रॉपर्टीज़ वॉट एवर यू कैन से, आप कुछ भी कह लो, ये क्वेश्चंस हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं, एज अ प्रॉपर्टी भी हम इनको यूज़ करते हैं। कहीं पे भी अगर हमें एक पता चलता है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हम इसे एक प्रॉपर्टी की तरह ही ट्रीट करेंगे कि इसके डायगोनल्स आर ऑलवेज 0। आगे कहा गया कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए विथ रियल एंट्रीज, रियल नंबर्स की एंट्रीज के साथ a प्लस a डैश, यानी a matrix plus its transpose is always symmetric। एक मैट्रिक्स को जोड़ो और उसके ट्रांसपोज को अगर आप ऐड कर रहे हो तो रिजल्ट हमेशा सिमेट्रिक होगा, बट इफ यू सब्सट्रैक्ट द रिजल्ट तो इट विल बी स्क्यू सिमेट्रिक। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सम के लिए ये कंडीशन फॉलो कराते हैं। हमने प्रूव करना है कि a प्लस a डैश जो है सिमेट्रिक होगा। What we need to prove that a plus a dash will be a symmetric। तो लेट कर लेते हैं इसको हम किसी एक स्क्वायर मैट्रिक्स के बराबर। अच्छा, a एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, a डैश विल ऑल्सो बी a स्क्वायर मैट्रिक्स एंड द सम ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज ऑलवेज a स्क्वायर मैट्रिक्स। ऑब्वियस सी बात है, ऐड तभी होंगे जब उनका ऑर्डर सेम होगा। हमने इसको b के बराबर मान लिया। नाउ व्हाट वी नीड टू प्रूव कि भैया b डैश इक्वल्स टू b होना चाहिए, ये हमें गिवन है, लेट कर लिया हमने कि ये, और टू प्रूव हमें ये करना है कि b डैश इक्वल्स टू b होगा। अब चलिए b इक्वल्स टू हमारे पास कितना था, a प्लस a डैश, हम b डैश कर रहे हैं तो इसके ऊपर एक और ट्रांसपोज डाल दे रहे हैं हम, a डैश, a प्लस a डैश का फिर से एक और डैश, ये ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट होगा अंदर आके ब्रैकेट में, a प्लस a डैश का फिर से डैश, और डबल ट्रांसपोज में वापस वही आ जाता है। और ज़रा आप देखें ये किसके इक्वल है, b के इक्वल है। तो हमने यहाँ पे क्या प्रूव कर दिया कि भैया b का ट्रांसपोज फिर से b ही आएगा। तो ऐसी कंडीशन कब होती है, जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वापस वही मैट्रिक्स आ जाए। ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब डिफरेंस की कंडीशन को और थोड़ा सा जस्टिफाई कर लेते हैं शॉर्ट में। a माइनस a डैश हमको पता करना है, हमने इसको किसके बराबर लेट कर लिया, b के इक्वल। अब हमें यहाँ पे वही चीज़, ये गिवन है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि b डैश जो है वो माइनस b के इक्वल होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो ले लेते हैं इसको a माइनस a डैश,
और ये किसके बराबर ले रखा है हमने, बी के हमने दोनों तरफ फिर से डैश कर दिया है, तो बी डैश इक्वल्स टू ए माइनस ए डैश का अगेन डैश. Now distributing the transpose in the bracket, we are getting a dash minus a dash to dash, that is a dash minus a b dash. Now if I take negative as common, so what it will become? It will become a minus a dash, and now check, this is the value of b. So dear students, b dash is equal to negative of b, and if the transpose of a matrix is equal to the negative of the matrix is known as skew symmetric matrix. I hope इतनी चीज़ें ये क्लियर है. एक चीज़ मैं बहुत ध्यान से बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि these points, these properties are most important properties, not from examination point of view but also from your knowledge point of view. आपको ये सारी properties मालूम होना चाहिए मैट्रिक्स वगैरह पढ़ रहे हैं तो. अगला हमारे पास है कि प्रूव दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. प्रूव दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. कहा गया है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. चलिए देखते हैं. अब इसको समझने के लिए हमें अपने पुराने प्रूफ की थोड़ी सी ध्यान में वो चीज़ें लानी पड़ेंगी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, अगर इसमें मैं इसका ट्रांसपोज ऐड कर दूं तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स. क्या बनेगा? एक सिमेट्रिक. अगर मैं किसी एक स्क्वायर मैट्रिक्स से उसके ट्रांसपोज को सब्सट्रैक्ट कर दूं तो ये क्या बनेगा? स्क्यू सिमेट्रिक. लेट दिस होल a plus a dash be equals to p and let this whole a minus a dash equals to q. Now what if I add p plus q, what we will get? We'll get a plus a dash plus a minus a dash. So if I divide the whole result by 2, if I write it as half p plus q, so what it will become? A. It will become A. So basically, can't we say that a square matrix A can be represented as the sum of P and Q, and where P is symmetric and Q is skew symmetric. फिर से इसे मैथमेटिकल फॉर्म में बोलिए. A square matrix can be represented as the sum of symmetric and skew symmetric matrix. So I think it is clear to all. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. एक अब इसके लिए आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन द लास्ट क्वेश्चन वी हैव प्रूव्ड इट. अभी हमने प्रूव किया था कि a प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक एंड a माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक. तो उसी बेसिस पे अगर मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन कहा जाता है कि प्रूव दैट, तो आप वही पुरानी चीज़ दोबारा से प्रूव करके दिखा सकते हैं इसी क्वेश्चन में. Now moving to the next question or statement or property, whatever you say. If A and B are symmetric, यानी it is given that A and B both are symmetric. A और B दोनों कैसे हैं? सिमेट्रिक है, which implies that कि भैया A डैश A के इक्वल होगा एंड B डैश B के इक्वल होगा, क्योंकि सिमेट्रिक हैं A और B दोनों. तो हमसे कहा गया कि A इंटू B भी सिमेट्रिक होगा, और ये तभी होगा जब ए बी बराबर बी होगा. तो अगर हम A इंटू बी का डैश करें तो हमें क्या मिलेगा? बी डैश ए डैश. याद है ना आपको, ट्रांसपोज उल्टा चलता है. ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज. अब बी डैश किसके इक्वल है? बी डैश किसके इक्वल है? चेक करिए, बी के इक्वल है. और ए डैश किसके इक्वल है? ए के इक्वल है. यानी ए बी का होल डैश इक्वल्स टू बी ए. और हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, देखिए इसको दोबारा से अगर एक चीज़ समझें तो हम यहाँ पे बेसिकली थोड़ा सा उल्टा लेके चलेंगे. हम
ए बी को सिमेट्रिक मान के चल रहे हैं, हम यहाँ पर ए बी को सिमेट्रिक मान के चल रहे हैं कि ए बी सिमेट्रिक है, और ए बी सिमेट्रिक है मतलब ए बी का डैश क्या आएगा, ए बी आना चाहिए। ए बी, भाई कोई भी चीज़ अगर सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज क्या आएगा, वापस वही चीज़ आएगी। अब ए बी का डैश खुलेगा कैसे, बी डैश इंटू ई डैश, और बी डैश किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, ई डैश किसके इक्वल है, ई के इक्वल है, तो यहाँ से क्या आया, बी ए इक्वल्स टू ए बी। यानी ए बी सिमेट्रिक होगा लेकिन तभी होगा जब बी ए और ए बी इक्वल होंगे, यानी कम्यूटेटिविटी बेसिकली यहाँ पे फॉलो कर रही है, यानी ये कम्यूट करते हैं, एंड ए बी कम्यूट। तो कुल मिला के ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि अगर आपको दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स दी गई हैं और आपसे कहा गया है कि उनका प्रोडक्ट सिमेट्रिक होगा, तो कब होगा, जब वो कम्यूट करेंगी। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ये प्रॉपर्टीज़ थी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड। कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 को अटेम्प्ट करेंगे, एंड आई होप आप थोड़ा सा कर सकते हैं एफर्ट 3.3 को लेके। तो क्वेश्चंस लगाइए, आपको जो क्लियर ना हो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको कल के वीडियो में और भी क्वेश्चंस क्लियर करा दूंगा। टिल देन, थैंक यू स्टूडेंट्स।